अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं इस वीडियो में आपको कुछ टिप्स दूंगी जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेगी कि आप एग्ज़ाम में आप कॉपी कैसे लिखें जिससे आपकी कॉपी अट्रैक्टिव दिखे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल हो सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर 1, कॉपी जांच लें। सबसे पहले कॉपी मिलते ही कॉपी को चेक करें कि कॉपी कहीं से कटी या फटी ना हो, क्योंकि काफ़ी दफ़ा ऐसा नोटिस किया गया है कि स्टूडेंट पहले कॉपी फिल कर लेते हैं, देन वो जब पेज टर्न करते हैं तो उनको कॉपी कटी या फटी मिलती है, तो काफ़ी दिक्कत होती है। इसलिए पहले ही कॉपी मिलते ही कॉपी को चेक कर लें कि कॉपी कहीं से फटी ना हो, कटी ना हो, देन आप उसमें अपना रोल नंबर, नाम फिल करें। टिप नंबर 2 काफ़ी इम्पॉर्टेंट टिप्स है कि क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरह और पूरा पढ़ें। क्वेश्चन पेपर मिलते ही आप क्वेश्चन पेपर को सबसे पहले अच्छे से और पूरा पढ़ेंगे, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि क्वेश्चन पेपर पूरा पढ़ते ही नहीं है। बस क्वेश्चन पेपर मिलता है, टॉपिक बस उन्होंने देखा और लिख देते हैं, जबकि टॉपिक में क्या पूछा है वहाँ तक वो पहुँचते ही नहीं है और घबराहट में एग्ज़ाम के डर से वो कॉपी पहले लिखना शुरू कर देते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है कि वो उस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो कोई एरिया पूछता है लेकिन वो टाइप्स बता देते हैं, तो इसलिए ऐसा नहीं करना है। अच्छे से क्वेश्चन पेपर पढ़ना है और अकॉर्डिंग टू टाइम, कितना समय है, कितने नंबर का क्वेश्चन है, उस हिसाब से अपना जवाब देना है। टिप नंबर 3, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को आप बड़े ध्यान से करें, क्योंकि काफ़ी दफ़ा अगर आप हड़बड़ी में इसे गलत कर जाएंगे तो आपके नंबर पूरे चले जाएंगे। इसलिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से करें और अपने स्कोर को गेन करें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में नंबर बहुत ही आसानी से गेन हो सकते हैं, जितने कि आपके शॉर्ट और लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस में नहीं हो सकते हैं। इसलिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से करना है। टिप नंबर 4, लॉन्ग और शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में फ़र्क करें। काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ है कि शॉर्ट क्वेश्चंस को लॉन्ग की तरह लोग लिख देते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन को शॉर्ट कर देते हैं, जबकि आपको अगर शॉर्ट क्वेश्चन अच्छी तरह भी आता है तब भी आप टाइम और वर्ड्स के हिसाब से ही शॉर्ट लिखेंगे। अगर आप शॉर्ट को लॉन्ग की तरह लिख देंगे तब भी आपको एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर लॉन्ग को आप शॉर्ट की तरह लिख देंगे तब ज़रूर आपके नंबर कट सकते हैं। इसलिए हमेशा शॉर्ट को शॉर्ट की तरह लिखेंगे ताकि आपका समय बचे और आप लॉन्ग को फिर लॉन्ग की तरह लिख सकें। अगर आपने शॉर्ट में ही ज़्यादा समय लगा दिया और आपने इसको 2 पेज का लिख दिया और इसको आपने 1 पेज का लिख दिया तो आपके नंबर कटने के काफ़ी चांसेस हैं। और मेन पॉइंट्स को आप हाईलाइट करेंगे या फिर अंडरलाइन करेंगे ताकि एग्जामिनर आपकी मेन पॉइंट समझ सके आसानी से। टिप नंबर 5, एक जवाब पूरा होने पर नीचे लाइन ज़रूर बनाएं। काफ़ी स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि लगातार जवाब लिखते जाते हैं और समझ नहीं आता कि उनका जवाब कहाँ पे कंप्लीट हुआ है। इसलिए जब भी आपका जवाब कंप्लीट हो जाए तो आप उसके नीचे एक लाइन ज़रूर ड्रॉ करें ताकि एग्जामिनर ईजिली समझ जाए कि आपका जवाब यहाँ कंप्लीट हो गया है। और हमेशा पेज के नीचे PTO ज़रूर डाल दें और एक्स्ट्रा पेज कभी वेस्ट ना करें। टिप नंबर 6, साफ, नीट एंड क्लीन लिखें, साफ लिखें। काफ़ी दफ़ा स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, उसकी राइटिंग अच्छी है, इसलिए वो साफ लिखता है, इसलिए उसका साफ दिखता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। खूबसूरत राइटिंग वही होती है जो टीचर आसानी से पढ़ सके, इसलिए हमेशा साफ लिखें। और काफ़ी दफ़ा स्टूडेंट ऐसा भी करते हुए दिखे हैं कि अगर उनसे कोई लाइन गलत लिख जाती है तो वो उसे बहुत ही बुरी तरह कट करते हैं, जिससे कि पेज काफ़ी गंदा नज़र आता है। इसलिए हमेशा जब कुछ आपसे गलत लिख जाए तो आप उसे सीधे लाइन से काटें, हल्के से काटें। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि आपको पेज गंदा नहीं करना है। और लास्ट में आपको ज़रूरत का सामान एक्स्ट्रा लेके जाना है एग्ज़ाम हॉल में, जैसे कि पेन होते हैं, स्टेपलर होता है। अगर आप B कॉपी लेते हैं और आपके पास एंड में समय बिल्कुल नहीं बच रहा है तो आप थ्रेड से ना बांध के स्टेपलर से पिन कर दें अपनी कॉपी को। और अगर आप थ्रेड से बांधते भी हैं तो 2 थ्रेड से ज़रूर अपनी कॉपी को बांधिए ताकि आपकी कॉपी कहीं हल्के से, ऐसा ना हो कि कभी कभी कॉपी को आप हल्के से बांध देते हैं और वो कॉपी बाद में अलग हो जाती है।
जिससे कि आपके स्कोर कम हो जाते हैं। आप सोचते हैं कि हमने काफ़ी लिखा है लेकिन नंबर इतने क्यों नहीं आए हैं। इसलिए हमेशा स्टेपलर ज़रूर रखें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।